राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी खास देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि वार के हिसाब से जो है देवी देवताओं की पूजा आराधना करके जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रविवार के दिन की। और रविवार का दिन जो है दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रविवार का दिन जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य देव साक्षात देवता है। साक्षात देवता से तात्पर्य यह है कि दोस्तों हम भगवान सूर्य देव के कभी भी किसी भी समय जो है दोस्तों उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से जो है दोस्तों बहुत ही अधिक लोग प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके फायदों के बारे में भी जानते हैं। जबकि दोस्तों सभी लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव को हर रोज ही जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। दोस्तों, कहीं लोग आपने अपने घर पर या फिर आपके आस पड़ोस कहीं लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बुजुर्ग या फिर वो हमारी उम्र के भी ले लो, कहीं लोग सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं, यानी उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य देना है देते हैं। और उगते हुए सूर्य देव का अर्घ्य देना जो है जीवन में बहुत ही लाभकारी बताया जाता है। क्योंकि दोस्तों उगते हुए सूर्य को जो भी जहाँ तक जल चढ़ाता है उसको उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान उच्च पदों की प्राप्ति होती है। और उसकी कुंडली में किसी भी ग्रह जो है कुंडली में कोई भी प्रकार की अगर कुछ परेशानी होती है तो उसे भी जो दो है दोस्तों उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? वैसे तो सूर्य देव को हर रोज ही जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सूर्य को जल देने के लाभ, सूर्य को जल देने की विधि और सूर्य को जल देने वाले लोटे में क्या ऐसी खास चीज़ें मिला देनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल देने के लाभ क्या हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। ये जो है मान सम्मान और सुख समृद्धि दिलाने वाला दिन होता है। इस दिन सही नियम से सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे दोष सूर्य देव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति के भाग्य में विशेष राजयोग भी बनता है। और इसके अलावा यदि आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब आप भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे रहे हो उस समय जो है दोस्तों आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तांबे का धातु सबसे शुद्ध धातु होता है। तो भगवान सूर्य देव को जल देते समय हमेशा जो है दोस्तों आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना तांबे के लोटे के जो है दोस्तों आपको जो सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अब लोटे के अंदर हमेशा पानी डालें, शुद्ध जल जो होता है वह डालें। अब उसको जो है दोस्तों सूर्य देव को जल देना किस समय है? ये है 5 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। इस समय पूरा वातावरण शांत रहता है, वातावरण में दिव्य ऊर्जा सम्मिलित रहती है। तो इस समय जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, यानी 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। और सूर्य को अर्घ्य देते समय हमेशा अपने लोटा जो है दोनों हाथों में पकड़े और इस दौरान हमारी नजरें लोटों से गिरते हुए जल के प्रतिबिंब पर लगी हुई होनी चाहिए, अर्थात हमारी नजरें लोटों से गिरती हुई धारा पर होनी चाहिए। अब सूर्य को जल देने वाले लोटे में जल के अलावा जो है दोस्तों सूर्य देव को जल आप दे रहे हैं तो उसमें आप लाल पुष्प जरूर मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, लाल पुष्प मिलाएं। चावल, बिना चावल के हर पूजा अधूरी मानी जाती है, तो सूर्य देव की भी आराधना करना अधूरी माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य देव को जब आप जो है दोस्तों अर्घ्य दे रहे हो तो उस समय आपको लाल पुष्प और चावल जरूर मिला देनी चाहिए। मीठा जल चढ़ाने से भी बहुत ही अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लोटे में जो आपको मिश्री डाल देनी है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद जल के अंदर रख देनी चाहिए और हमारा जो मुंह है जो पूर्व दिशा की ओर उगते हुए सूर्य की तरफ होना चाहिए। इसी मुद्रा में भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित जो भी आपके दोष लगे वो समाप्त हो जाएंगे और राजयोग बनेंगे, सुख समृद्धि का वास होगा और विशेष रूप से आप लाभकारी सिद्ध होंगे। ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे उपाय हैं। अब अगला जो उपाय है कि सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में ऐसी कौन सी चीज़ मिला देनी चाहिए जिससे जो है दोस्तों अर्घ्य देने का जो हमें लाभ प्राप्त और अधिक हो। तो दोस्तों वह अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों गाय का दूध। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपको जो है दोस्तों गाय के दूध का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, आप गाय का दूध आपको
अपने घर पर हो या फिर बाज़ार से आप अपने घर के लिए गाय का दूध लेकर आए। अब गाय का दूध लाने के बाद जो है दोस्तों, उस तांबे के लोटे में जो है जो पानी आपने सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए चढ़ा रहे हो उसके अंदर मिला दीजिए। अब उगते हुए सूर्य देव को जो है दोस्तों ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो है भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके जीवन की जो भी परेशानी है वह खत्म होती है और समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की आपको प्राप्ति होने लगती है। तो ये काम भी आज के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। अब दोस्तों कहते हैं कि जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बलवान होता है उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। इतना ही नहीं, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है और एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही हमारे सारे जगत का कर्ता धर्ता भी मानते थे। तो दोस्तों ऐसे में आपको सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में जो अगली चीज़ है उसे में जो है दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि उसके अंदर जो है दोस्तों यमुना नदी का पानी आप जरूर मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में आपको यमुना नदी का कुछ बूंदे डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपकी नौकरी में जो अड़चने आ रही है वह दूर होती है और सूर्य देव प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि सूर्य देव को प्रश्न करने से यमराज भी प्रश्न होते हैं और बीमारियों का खतरा भी हमारे जीवन से टल जाता है। तो दोस्तों आपको ये काम भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाते होंगे, उनमें से कुछ ही लोग सही विधि से जल अर्पित करके उसका फल पाते हैं। तो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सबसे पहले आप एक दीपक प्रज्वलित करें, सूर्य देव से अपनी मनोकामना कहें। अब आप जल चढ़ाने वाले लोटे से 3 बूंदे यमुना नदी की भी मिला दें, यमुना नदी का जल मिला दें और सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह दोस्तों बहुत ही जल्द पूरी होगी। ये उपाय जो है दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली उपाय है और इस उपाय को आज तक जिस किसी ने भी किया उसके सारी दुख परेशानी कष्ट संकट जो है दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों सूर्य देव को जल देने वाले जो लोटे में अगली चीज मिला देनी चाहिए वह है दोस्तों रौली। दोस्तों सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में जो है आपको विशेष रूप से रौली कुमकुम जो होती है वह भी आपको मिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रौली और कुमकुम मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन की कहीं परेशानी को दूर कर देते हैं। तो बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों आप एक बार ये काम आप जरूर करें। जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि देखने को मिलेगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है संकट है परेशानी है इन उपायों को करने से जो है दोस्तों वो खत्म हो जाती है। आपको सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में मिश्री भी जरूर डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिश्री डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से जो है सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जातक की कुंडली में जो भी दोष होते हैं वह खत्म होते हैं। आज रविवार के दिन जो है दोस्तों एक माला जाप यानी एक माला जाप ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृण्यं सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र के जाप से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति की हर प्रकार की जो है जो मनचाही इच्छा होती है मनचाही मुराद होती है वह पूरी होती है। दोस्तों भगवान सूर्यदेव हर व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करते हैं, इसलिए जो है दोस्तों बताया जाता है कि जो भी जातक भगवान सूर्यदेव की उपासना करता है यातना करता है साधना करता है उस व्यक्ति के समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की जो है प्राप्ति होती है।